गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। कल हमने अपनी किताब रिमझिम से पाठ संख्या 3 पेज नंबर 20 खिलौने वाला इस चैप्टर की रीडिंग करी थी और इसका अर्थ भी समझा था। मैंने आपको काम दिया था कि आपको इस कविता को अपनी कॉपी पे लिखना है शीर्षक और लेखक के नाम के साथ। ठीक है, आज हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं इस पाठ से संबंधित कठिन शब्द आपको कराऊंगी। देखिए मेरे ब्लैक बोर्ड पे लिखे हुए हैं, जो कॉपी पे काम करना शुरू करेंगे आप। पाठ संख्या आपने डाली ही होगी पहले से, क्योंकि आपने कविता लिखी है। पाठ संख्या 3 खिलौने वाला, और उसके बाद आपने कविता लिखी होगी। आगे क्या करेंगे आप, अगले नए पेज पे हेडिंग डालेंगे कठिन शब्द, और कठिन शब्द के बाद इन शब्दों को अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। शब्द क्या है? खिलौने वाला, भली सी, विचार, ताड़का, तपसी, यज्ञ, असुरों, कौशल्या, वन और मनचाही। ठीक है, इसके बाद जब आप ये काम अपनी कॉपी पे कर लेंगे, कठिन शब्द, अगले पेज पर हेडिंग डालेंगे शब्दार्थ। क्या हेडिंग डालेंगे? शब्दार्थ। ठीक है, शब्द देखकर ही स्पष्ट होता है। शब्दार्थ का मतलब हमें दो चीजें देनी है। क्या? शब्द और उसका अर्थ। तो इसी कारण हमें सूची भी दो बनानी पड़ेगी। सूची कैसे बनाएंगे देखिए। यहाँ पे शब्द लिखेंगे शब्द सूची के नीचे, और अर्थ सूची के नीचे शब्दों के अर्थ लिखेंगे। सबसे पहले खिलौने वाला। खिलौने वाला का मतलब है खिलौने बेचने वाला। जो खिलौने बेचता है उसे हम खिलौने वाला कहते हैं। अगला शब्द है भली सी। इसका मतलब है बहुत अच्छी या भली सी का मतलब है अच्छी। विचार, विचार का मतलब है सोच। ताड़का, एक राक्षसी का नाम है ये। ठीक है, तपसी मतलब तपस्वी या जो तपस्या करता है। यज्ञ, यज्ञ का मतलब होता है हवन। हवन आप सभी जानते हैं, आग में अनेक वस्तुओं की आहुति डालते हैं, उसको हम यज्ञ कहते हैं। ठीक है, यज्ञ का मतलब दूसरे शब्दों में हम कहेंगे हवन। असुरों का मतलब है राक्षसों। कौशल्या,
मनचाही का मतलब मनपसंद। यज्ञ, हवन, असुरों, राक्षसों, कौशल्या, श्री राम की माता, वन, जंगल, मनचाही, मनपसंद। यहाँ पर खिलौने वाला, खिलौने बेचने वाले को कहते हैं भली, अच्छी, विचार, सोच, ताड़का एक राक्षसी का नाम, तपसी, तपस्वी या जो तपस्या करता हो। ठीक है, ये हमारे शब्दार्थ और कठिन शब्द हो गए। आगे बढ़ेंगे। वाक्य प्रयोग, ये काम आपको खुद से करना है। कैसे करना है मैं समझाती हूँ। पहला शब्द है खिलौने वाला। इस शब्द को लेकर एक वाक्य बनाना है। वाक्य आप इस तरह से बना सकते हैं कि मेरी घर के सामने आज एक खिलौने वाला आया था। ठीक है, ये वाक्य आप लिख सकते हैं। भली सी, भली सी में आप ये भी लिख सकते हैं कि मेरी छोटी बहन बहुत भली सी है, मतलब बहुत अच्छी है, खराब नहीं है, बदमाश नहीं है। विचार, हमें विचार कर ही कोई काम करना चाहिए। ताड़का, राम ने वन में ताड़का का वध किया। तपसी, वन में तपसी और ऋषि मुनि रहते थे। आगे बढ़ेंगे। यज्ञ, राम ने अनेक ऋषि मुनियों का यज्ञ संपन्न कराने में सहायता की। असुरों, राम ने असुरों का वध बड़ी निर्भयता के साथ किया या बड़ी ही बहादुरी के साथ किया। कौशल्या, श्री राम की माता कौशल्या उनके वन गमन का नाम सुनकर, वन गमन की बात सुनकर दुखी हो गई, या उनके वन जाने की बात सुनकर दुखी हो गई। वन, वन में अनेक हिंसक पशु पक्षी रहते हैं। मनचाही, मेरे पिताजी आज मेरी मनचाही वस्तु लेकर आए। इस तरह से आप वाक्य बनाएंगे। ये वाक्य मैं आपको लिख के नहीं दूंगी, आप वीडियो को देखें, सुने और उसके बाद उसकी कॉपी पे लिखें। वाक्य प्रयोग सभी कठिन शब्दों के, शब्दार्थों के वाक्य प्रयोग आपको करने हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22 पर आते हैं। आपकी एक्सरसाइज शुरू होगी। छोटे छोटे से प्रश्न हैं। ब्लैक बोर्ड साफ कर देते हैं। सबसे पहला टाइटल है प्रश्न, जो उत्तर आपके टाइटल के हिसाब से दिए गए, शीर्षक के हिसाब से दिए गए हैं। प्रश्नों का सबसे पहला शीर्षक है कविता और तुम। ठीक है, कविता और तुम, तो आप इस पे हेडिंग डाल देंगे कविता और तुम। ठीक है, तुम्हें किसी ना किसी बात पर रूठने के मौके तो मिलते ही होंगे। अक्सर तुम किस तरह की बातों पर रूठती हो। ये प्रश्न सभी के लिए, इस प्रश्न का उत्तर अलग अलग हो सकता है। ठीक है, सभी बच्चों के लिए या हर व्यक्ति के लिए इस प्रश्न का उत्तर अलग अलग हो सकता है। किसी बात पे किसी को गुस्सा आ जाता है, वो गुस्सा हो जाता है, रूठ जाता है, या किसी बात पे किसी अन्य को गुस्सा आ जाता है। इस बात से हमें गुस्सा नहीं आता लेकिन तुम्हें गुस्सा आ जाता है, ऐसा होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर सभी के लिए अलग अलग हो सकता है। लेकिन हम एक सामान्य सी बात अगर देखें तो किसी की पसंद की वस्तु जब उसे ना मिले तो उसे गुस्सा जरूर आता है, और ये ऐसा काम है जो सबके साथ होता है। अपनी पसंद की वस्तु ना मिले तो वो रूठ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, ऐसा होता है। तो हम इसका उत्तर यही लिखेंगे। ठीक है, खा,
माँ के अलावा घर में और कौन कौन है जो तुम्हें मनाता है? मनाया कब जाता है? जब कोई रूठ जाता है तब उसे मनाते हैं। तो आपसे प्रश्न किया गया, आपकी माँ के अलावा और कौन सा ऐसा घर में व्यक्ति है जो आपको मनाता है? इस प्रश्न का उत्तर भी सभी के लिए अलग अलग हो सकता है। हमें नहीं पता किसके घर में कौन कौन सदस्य हैं। तो एक सामान्य तौर पे अगर हम लिखें तो हम लिखेंगे कि घर के बड़े सदस्य मनाते हैं ना, दादाजी मनाते हैं, दादी मनाती हैं, और पापा भी मनाते हैं, चाचा जी भी मना लेते हैं, है ना। और कभी कभी छोटे भाई बहन भी हमें मनाते हैं। तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे? ठीक है, माँ के अलावा दादा दादी, घर के बड़े सदस्य या कभी कभी छोटे भाई बहन भी हमें मना लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या 2, इसे हम कल हल करेंगे। इसका कारण है ये बहुत बड़ा प्रश्न है और आज की कक्षा में पूरा नहीं हो पाएगा, बीच में हमें छोड़ना पड़ेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हम कल लिखेंगे, इसे अभी छोड़ देंगे, इसके लिए 2 पेज छोड़ देंगे कॉपी पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, तुमने रामलीला के जरिए या किसी कहानी के जरिए रामचंद्र के बारे में जाना या समझा होगा। तुम्हें उनकी कौन कौन सी बातें अच्छी लगती हैं? आपने रामचंद्र जी के बारे में, श्री रामचंद्र जी के बारे में कई लोगों से सुना होगा। अपने गांव में या अपने घर के आसपास जब रामलीला का मंचन होता है तब आपने उनके बारे में समझा होगा, कहानियां सुनी होंगी। प्रश्न ये है कि आपको उनके चरित्र की कौन कौन सी बातें अच्छी लगती हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, तो उत्तर लिखना शुरू करते हैं।
ये 5 बिंदु आप लिखेंगे। हमें श्री राम के चरित्र की निम्नलिखित बातें अच्छी लगती हैं। पहली, वे माता पिता व गुरुजनों के आज्ञाकारी थे। वे सदा धर्म के मार्ग पर चलते थे, बड़ों का आदर करते थे, वे अपने वचन के पक्के थे, वे स्त्रियों का सम्मान करते थे। ठीक है, ये इस प्रश्न का उत्तर हुआ। इसे कॉपी पर नोट करें सभी बच्चे। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए भाव कविता की जिन पंक्तियों में आए हैं उन्हें छांटो। ध्यान देना, भाव दिया है, कविता की पंक्ति आपको बतानी है कि किस पंक्ति में ये भाव आया है। पहला है, खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता। ठीक है, तो इसको आप अपनी कविता देखेंगे। सबसे पहले प्रश्न संख्या 20 पर आइए। प्रश्न संख्या 20 पर आइए। नीचे से छठी लाइन, नीचे से 6 नंबर की लाइन देखिए, 5वें नंबर की। कभी खिलौने वाला भीमा क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। ये पंक्ति है। तो आप क्या लिखेंगे इसमें? पहले तो ऊपर उतारेंगे पूरा प्रश्न। नीचे दिए गए भाव कविता की जिन पंक्तियों में आए हैं उन्हें छांटो। फिर संख्या लिखेंगे का, उसके बाद भाव लिखेंगे। खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता, तो इसमें आप लिखेंगे कभी खिलौने, इसके बाद डैश करेंगे, पंक्ति के बाद भाव लिखने के बाद डैश करेंगे और लिखेंगे कभी खिलौने वाला भीमा क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। इन 4 लाइनों का भाव क्या है कि खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता। अगला वाक्य है, खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाजें लगा रहा है। ये भाव कौन सी पंक्ति में छुपा है? प्रश्न संख्या 20 पर आएंगे। प्रश्न संख्या 20 पर नीचे से 11वीं पंक्ति देखिए ध्यान से। एक, ठीक है, नए नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। ठीक है, ये जो भाव पंक्ति है ये आपकी ये भाव प्रकट कर रही है कि खिलौने वाला जोर जोर से खिलौने लेने के लिए पुकार लगा रहा है। ठीक है, आवाजें लगा रहा है, जोर जोर वह रहा पुकार। मुन्नू ने नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। ये पंक्ति भाव प्रकट कर रही है कि खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाजें लगा रहा है। गा, मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए, इसमें माँ की सलाह चाहिए। तो भाव क्या है कि मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए, इसमें माँ की सलाह चाहिए। ये पंक्ति कविता में कौन सी है? आप लिखेंगे प्रश्न संख्या 21 से पंक्ति उठाएंगे। मुझे दे दिए पैसे 4, ऊपर से पंक्ति दूसरी। प्रश्न संख्या 21 में ऊपर से दूसरी पंक्ति, कौन खिलौने लेता हूं मैं, तुम भी मन में करो विचार। ठीक है, कौन खिलौने लेता हूं मैं, तुम भी मन में करो विचार। ये पंक्ति क्या भाव दे रही है कि मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए, उसमें माँ की सलाह चाहिए। आगे बढ़ते हैं। घा, माँ के बिना कौन मनाएगा और कौन गोद में बिठाएगा। ये भाव किस पंक्ति में आया है पूछा गया है। प्रश्न संख्या 21 पर वापस आएंगे। प्रश्न संख्या 21 पर नीचे से चौथी लाइन देखिए, किससे लूंगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में, मन चाही चीजें देगा। अंतिम 4 लाइनें जो हैं फिर से बोलूंगी मैं, किससे लूंगा पैसे, रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में, मन चाही चीजें देगा। ये पंक्तियां माँ के बिना कौन मनाएगा और कौन में बिठाएगा ये भाव प्रकट करती हैं। ठीक है, ये प्रश्न 2 तरह से आ सकता है आपको। प्रश्न
कक्षा परीक्षा के समय दो तरह से प्रश्न आ सकता है। हो सकता है आपसे ऐसा पूछा जाए कि दी गई पंक्तियों के भाव स्पष्ट करो। तो जो दो मतलब जैसे मैंने चार पंक्तियां आपको बोली कि किससे लूंगा पैसे रूठूंगा, कोई भी कविता की कोई एक पंक्ति दे दी और आपसे कहा गया उसके भाव स्पष्ट करो। आपको मैंने इस कविता को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। अगर किसी भी पंक्ति का भाव पूछा जाता है, अर्थ पूछा जाता है, तो आप उसको बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रश्न है या कोई पंक्ति समझ में नहीं आई है तो बेझिझक मुझसे पूछे। ठीक है, इस तरह के प्रश्न परीक्षा में आते हैं कि दी गई पंक्तियों के भाव स्पष्ट करें या दी गई पंक्तियों के अर्थ स्पष्ट करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मूंगफली ले लो मूंगफली, गरम करारी टाइम पास मूंगफली। इस तरह की आवाजें अक्सर आपने ट्रेन में सफर करते समय सुनी होंगी, या तो गली में कोई फेरी वाला आता है तो भी सुनी होंगी। तुमने फेरी वालों को ऐसी आवाजें लगाते जरूर सुना होगा। तुम्हारे गली मोहल्ले में ऐसे कौन से फेरी वाले आते हैं, वे किस ढंग से आवाज लगाते हैं, उनका अभिनय करके दिखाओ, वे क्या बोलते हैं, उसका भी एक संग्रह तैयार करो। इस प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं करना है। आपकी गली में कौन कौन से फेरी वाले आते हैं? फेरी वाले मतलब जो ठेल में सामान रख करके उसको लुढ़काते हुए चलते हैं। उनकी ठेल पर बहुत सारा विभिन्न प्रकार का सामान होता है और वो बेचते हैं। तो आपको क्या करना है, ये एक प्रोजेक्ट वर्क है। ठीक है, क्रियात्मक गतिविधि है। आप गली में अपने देखें कौन कौन से फेरी वाले आते हैं। हो सकता है वो सब्जी वाला हो सकता है वो कपड़े वाला हो सकता है वो खिलौने वाला हो, और हो सकता है वो प्लास्टिक के सामान वाला हो। ठीक है, तो आप पहले उन फेरी वालों के नाम लिखेंगे कि फेरी वाला कौन सा है, सब्जी वाला, कपड़े वाला, ठीक है, और प्लास्टिक के सामान वाला। इस तरह से कौन कौन आते हैं ये आप लिखें। उसके बाद उनके द्वारा कहा जाने वाला वाक्य जो वो फेरी लगाते समय यानी कि घूमते समय बोलते हैं, आपको आकर्षित करने के लिए, आपको बुलाने के लिए, यानी कि आपको मतलब ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए जो वाक्य वो बोलते हैं। ठीक है, मूंगफली वाले का वाक्य यहाँ पे लिख कर दिया है। अब आपको आपकी गली में जो फेरी वाले आते हैं उनके द्वारा बोले गए वाक्य लिखने हैं। ठीक है, कि फेरी वाला मूंगफली वाला क्या बुलाता है, सब्जी वाला क्या बोलता है, इस तरह। खेल खिलौने शीर्षक के अंतर्गत आएंगे। तुम यहाँ लिखे खिलौनों में से किसे लेना पसंद करोगी और क्यों? कुछ खिलौनों के नाम दिए हैं। जाहिर है सभी की पसंद अलग अलग होगी, तो सभी बच्चे इसमें से अपनी पसंद का खिलौना पहले छाटेंगे। गेंद, रेलगाड़ी, बर्तन सेट, हवाई जहाज, फिरकी, धनुष्वाण, मोटर गाड़ी, गुड़िया, बल्ला या कुछ और। अगर हो सकता है इस लिस्ट में आपकी पसंद का खिलौना ना हो तो आप अपनी पसंद के खिलौने का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, और आपको कारण भी देना है कि आपको वो खिलौना या वो खेल क्यों पसंद है। ठीक है, जैसे गुड़िया से खेलते हैं तो मुझे मेरी गुड़िया क्यों पसंद है, उसकी क्या चीजें मुझे अच्छी लगती हैं, इस तरह। ठीक है, अगला प्रश्न है, तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलती हो? अब ये तो मैडम नहीं बताएंगी। ठीक है, आप अपने दोस्तों के संग कौन कौन से खेल खेलते हैं, तो ये आपको अपने आप बना के लिखना है कि मैं अपने दोस्तों के संग, अपने साथियों के संग कौन कौन से खेल खेलता हूँ। अगर मान लीजिए आप क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, बहुत ही मनोरंजक खेल है, तो आप लिखेंगे मैं अपने दोस्तों के संग क्रिकेट का खेल खेलना पसंद करता हूँ, उसमें मुझे बहुत आनंद आता है। अपने कुछ दोस्तों के उसमें नाम भी दे सकते हैं आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23 खिलौने वाला शब्द में इसको मैं बाद में कराऊंगी बेटा, क्योंकि ये व्याकरण संबंधी प्रश्न है और इसको जब मैं व्याकरण के काम कराऊंगी, व्याकरण की किताब पढ़ा कराऊंगी तब इसे हल कराऊंगी। आगे बढ़िए। तुम्हारी रामलीला, क्या तुमने रामलीला देखी है? रामलीला की किसी एक लघु कहानी को चुनकर कक्षा में अपनी रामलीला प्रस्तुत करो। ये भी मंचन का कार्य है, आप इसको अभी नहीं कर सकते हैं क्योंकि परिस्थितियां हमें इस काम को करने की नहीं देती, लेकिन आप इतना कर सकते हैं कि राम लीला से संबंधित कोई एक प्रसंग को अनुच्छेद रूप में आप लिखेंगे। ठीक है, जैसे प्रसंग आप ले सकते हैं सीता का स्वयंवर, प्रसंग उसका लिख सकते हैं अपने घर के बड़ों से बात करके। ठीक है, ये लगभग पूरी एक्सरसाइज क्रिएटिविटी से भरी हुई है, इससे आपको काफी कुछ जानने में मदद मिलेगी। और धनुष भंग या रावण का वध, ठीक है, कुंभकर्ण वध, लक्ष्मण का मूर्छित होना, ठीक है, या उन्हें शक्ति लगना, ऐसा कोई भी प्रसंग रामायण की कथा से आपने रामलीला सुनी है जो आपको याद है, जो आपको पसंद है,
उसे अपने शब्दों में एक अनुच्छेद रूप में आपको लिखना है। ठीक है। अब कविता में कथा। कविता में कथा कैसे आई? हमारी कविता जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने हमें लिख के दी, खिलौने वाला, इसमें कथा कैसे प्रविष्ट हुई और उसमें क्या क्या प्रश्न बनते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस कविता में 3 नाम आए हैं, राम, कौशल्या और ताड़का। ये तीनों नाम किस प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं? पहला प्रश्न, ये तीनों नाम किस कथा के पात्र हैं? वैसे तो ये प्रश्न सभी को पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको लिखा देती हूँ। ये तीनों नाम रामायण की प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं। अगला प्रश्न है, यहीं रहूंगा कौशल्या में मैं तुमको, यहीं रहूंगा कौशल्या में तुमको यहीं बनाऊंगा, इन पंक्तियों का कथा से क्या संबंध है? उत्तर लिखेंगे। इन पंक्तियों का कथा से यह संबंध है कि कविता में जो बालक है वो अपनी माँ के पास ही रहना चाहता है। वह अपनी माँ को
कौशल्या। वह अपनी माँ को कौशल्या व स्वयं को राम कहता है। कथा में राम 14 वर्ष के लिए अपनी माँ से दूर हो गए थे, परंतु मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको। ठीक है, इन पंक्तियों का कथा से यह संबंध है कि कविता में जो बालक है वह अपनी माँ के पास रहना चाहता है। वह अपनी माँ को कौशल्या व स्वयं को राम कहता है। कथा में राम 14 वर्ष के लिए अपनी माँ से दूर हो गए थे, परंतु बालक अपनी माँ से दूर नहीं होना चाहता है। यही संबंध है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। गा, इस कथा के कुछ संदर्भों की बात कविता में हुई है। किस कथा की? रामायण कथा की। अपने आसपास पूछकर इनका पता लगाओ। प्रश्न का उत्तर है, कौन सी पंक्तियां कही गई हैं? तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा। तो ये जो पंक्ति कही गई है वो किस प्रसंग से जुड़ी हुई है? ठीक है, ब्लैक बोर्ड क्लीन कर देते हैं। तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार गिराऊंगा। तो ये इसका कौन सा प्रसंग है? इसको डालेंगे। पंक्ति थी श्री तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा। तो ये कौन सा प्रसंग है? श्री राम ने ऋषि मुनियों की तपस्या को सफल बनाने के लिए अनेक ही राक्षसों का वध किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, तुम कह दोगी बन जाने को हंसते हंसते जाऊंगा। तो कहना चाह रहे हैं कि बालक ने किस प्रसंग की तरफ इशारा किया है? रामायण के किस प्रसंग की तरफ संकेत किया है? ठीक है, कौन सा प्रसंग है? श्री राम
अपने माता पिता की खुशी के लिए 14 वर्ष के लिए वन में चले गए थे। इसी प्रसंग का उसने यहाँ इस पंक्ति में उल्लेख किया है। ठीक है, पाठ संख्या 3 खिलौने वाला में से प्रश्न संख्या 2, पेज नंबर 22 से प्रश्न संख्या 2 कविता और तुम के अंतर्गत को अगर छोड़ दे तो पूरा पाठ कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 के उत्तर हम अपनी कल की कक्षा में करेंगे। और इसके बाद ईदगाह केवल ओनली फॉर रीडिंग एक चैप्टर है, इससे कोई प्रश्नोत्तर नहीं आना है, उसको पढ़ेंगे, रीड करेंगे। ठीक है, ओनली फॉर रीडिंग है। तो प्रश्न संख्या 22 पेज नंबर 22 शीर्षक कविता और तुम के अंतर्गत प्रश्न संख्या 2 को हम कल हल करेंगे और उसके आगे अपने काम को बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। आज कराए हुए काम से यदि कोई प्रश्न, कोई उत्तर, कोई शब्द आपको नहीं समझ में आया है तो उसे आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। थैंक यू।